हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल मनी। मैं अमन कुमार शुक्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी अभी प्रधान इंडस्ट्रीज के लिए वैकेंसीज आया था, सो वहाँ पे 9 कैंडिडेट्स को डिप्लॉय किया जाएगा और उनका 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। अभी उनको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। सो आप लोग अपडेटेड रहिएगा मैजिकल मनी से। और जो आज मैं वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो DCS लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, जो कि आया हुआ है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, GET और DET की वैकेंसी है, जो कि होने वाली है। अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग की वैकेंसी होने वाली है। तो आपको DCS लिमिटेड के बारे में एक बार बता देता हूँ मैं। तो DCS लिमिटेड 1994 में बना, जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो इंडिया में प्रोवाइड कराता है। एक मार्केट लीडर है, बहुत बड़ी कंपनी है DCS लिमिटेड, जो कि साफ सिंकिंग जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग में होता है, और अंडरग्राउंड एंड सरफेस माइनिंग इसका चल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका है, एक्सकवेशन प्रोजेक्ट जो माइनिंग ही कहलाता है। सो आपका बता दूं मैं, जो कैंडिडेट अभी ECL SCCL या फिर कहीं भी जॉब नहीं पाए हैं, तो उनके लिए ये अच्छा रिक्वायरमेंट होने वाला है। मेटल माइनिंग में जाने के लिए आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोकेशन आपका जो दिया गया है वो बालाघाट मध्य प्रदेश का लोकेशन है। जो जो कि आपका फुल टाइम होने वाला है एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशन आपको DCS लिमिटेड है। इंडस्ट्री आपकी माइनिंग है, तो सरफेस माइनिंग भी है और अंडरग्राउंड माइनिंग। तो मुझे ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट होगा आपको अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में, ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे। सो पैकेज आपका रहेगा 1 लाख से लेके 3 लाख LPA, मतलब आपको कम से कम एटलीस्ट शायद 22,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाला है। और एकोमोडेशन मिलेगा, जो भी आपका रहना खाना रहता है सब चीज़ कंपनी द्वारा आपको मिलेगा। पोस्ट नेम क्या है, GET है और DET है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, BTech वाले हो सकते हैं, बट इसमें एक चीज बता दूं, ये है मैकेनिकल और माइनिंग वालों के लिए है। और ज्यादातर उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगा जो कि AutoCAD 2D 3D के बारे में नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि AutoCAD 2D 3D का नॉलेज होगा, जो कि मैकेनिकल मशीनरीज वगैरह में उनका डिजाइन करने में यूज होने वाला है। और माइनिंग प्रिंसिपल्स जो भी रहते हैं, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। फ्रेशर्स मांगा गया है, 0 से 1 साल एक्सपीरियंस। फ्रेशर की वैकेंसी है। सो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ असिस्टेंट डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैकेनिकल सिस्टम यूजिंग AutoCAD। ये देख लीजिए, AutoCAD का इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैकेनिकल सिस्टम के लिए AutoCAD आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोर्ट टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स, प्रिपेयर टेक्निकल ड्राइंग्स, रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकेशंस, कोलैबोरेट विद सीनियर इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट टीम्स। जो भी आपके सीनियर इंजीनियर रहेंगे, जो भी अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके ही आपको आगे काम करना है। तो आपको रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब आपको आना चाहिए। इंश्योर कंप्लायंस विद क्वालिटी एंड सेफ स्टैंडर्ड्स, पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गेन हैंड ऑन स्किल्स। सो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं माइनिंग और मैकेनिकल वाले, सो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिनके पास AutoCAD है उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर नहीं भी आपको AutoCAD आता है, यार यूट्यूब पर इतनी वीडियोस पड़ी है, AutoCAD के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज आपकी स्किल्स को देखती है, ना कि आप सर्टिफिकेट है। आप बोलेंगे आप डिप्लोमा है, डिग्री है, भाई साहब के पास है डिप्लोमा डिग्री, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है वो चीज कंपनी प्रेफर करती है। सो इसलिए AutoCAD हो गया, सरफेस माइनिंग हो गया, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं यूज होती हैं। सर्वेइंग के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए, ब्लास्टिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए। मैकेनिकल वाले अपना मैकेनिकल सिस्टम, जो भी नई नई चीजें आती हैं माइनिंग में और नई नई मशीनरीज आती हैं, उनके बारे में नॉलेज रखिए। तो मैकेनिकल और माइनिंग वालों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि थोड़ा सा अपनी स्किल्स बढ़ाएं और जॉब पाएं, ये जरूर बोलूंगा, क्योंकि स्किल से ही आपकी जॉब होती है। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति वाइट 2025@gmail.com। एक ये मेल आईडी है और एक ज्योति वाइट 427@gmail.com। ये दोनों मेल आईडीज में आपको अप्लाई करना है। और कोई भी दिक्कत होता है, आप ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है HR का है, सो आप यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। पर इतना बोलूंगा, कभी भी आप किसी को भी मेल या मैसेज करते हैं तो एक बार अपना मेल करके, और कैसे लिखना बता दे रहा हूँ, अपना नाम लिख सकते हैं,
अपना नाम लिखिए, पोजीशन लिखिए किस लिए अप्लाई करते हैं। रुक जाइए, आपका पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखिए और आपका एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। इस तरीके मैं जैसा बताता हूँ सिर्फ वैसे अप्लाई करिए, आपकी जॉब मिलेगी, गारंटी मेरी है। आप अगर कहीं पे काम तो ऐसे किए नहीं है, और क्वालिफिकेशन लिख के अपना सब ये चीज लिख के आप उसको मेल कर दीजिए। अगर कुछ फ्रेशर के अलावा भी कोई कैंडिडेट आता है जिनके पास 2 महीने 4 महीने कुछ एक्सपीरियंस है, तो अगर वो कहीं काम कर रहा है तो अपना करंट CTC लिख सकता है या फिर सैलरी जो भी आपको मिलती है। तो ऐसे करके ही आप अप्लाई करा करिए। ये 5 चीजें कंपनी मांगता है, इससे ज्यादा नहीं मांगता। और नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर, जिससे कंपनी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, और ईमेल आईडी, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं, तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करने में आसानी रहती है। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा ऐसा डिटेल में लिखते जा रहे हैं, ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, CTC वगैरह जो भी होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब लिखिए, जिससे जो एम्प्लॉयर रहता है उसको देखने में आसानी रहती है, आपको शॉर्टलिस्ट करने में आसानी रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप लोग अप्लाई करिए और अप्लाई करिए। कोई भी वैकेंसी आता है अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कंपनीज के पास रिक्वायरमेंट रहता है, जब तक आप अप्लाई सही तरीके से नहीं करते हैं तो कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और बता दें, मैजिकल माइनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, और कंपनी के द्वारा अगर हमें रिक्वायरमेंट प्रोवाइड होता है तो हम उसका क्या बोलते हैं, प्रमोशन करते हैं, जिससे कि हमें कोई चार्ज नहीं मिलता, बट हम प्रमोशन करते हैं इस वजह से क्योंकि आपको इस वैकेंसी के बारे में नॉलेज हो, आप उसकी जानकारी हो, अप्लाई कर सके। क्योंकि कई लोगों की उसको पता ही नहीं चलता है वैकेंसी के बारे में, तो हम कंपनी से बात कर करके और इसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। सो ना ही हम कोई चार्जेस लेते हैं, ना ही हम किसी कोई जॉब लगवाने का चार्जेस लेते हैं, ना कंपनी की तरफ चार्ज लेते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैजिकल माइनिंग कंसल्टेंसी है। किसी को भी कोई दिक्कत होता है, कमेंट करिए, मैसेज करिए, जो भी है। करियर कंसल्टेशन ऑलरेडी आपका प्रोवाइडेड है वेबसाइट पर, वहां पर जाके आप हमसे कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। कोई भी इशू होता है, कोई भी इतना हैवी चार्जेस नहीं है। तो आप लोग 199 से लेके स्टार्ट है। आप अपना चार्जेस वगैरह जो भी आपको करियर कंसल्टेशन में बात करनी है, आपको कॉलेज को रिलेटेड बात करनी, जॉब रिलेटेड बात करनी है, स्किल से रिलेटेड बात करनी है, और कोई भी स्लॉट्स बुकिंग रिलेटेड बात करनी है, कोई भी अदर जो भी आपको माइनिंग फील्ड रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए। कोई भी इशू आता है आप कमेंट करिए, ठीक है, मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।